हेलो एवरीवन, आई अनुप्रिया वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नाउ कम ऑन द क्लास। विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। किसके अंदर? लिविंग वर्ड के अंदर। हम देखते हैं कि लिविंग वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं डिफरेंस पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर हम देखते हैं डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ तक कि क्या होता है, हमारी जो कंट्री है यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं डाइवर्सिटी पाई जा रही है। ट्री स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स जो होंगे वो सन में खड़े रहते हैं। सनलाइट को क्या करते हैं, प्लांट्स अपने ऊपर लेते हैं और हमें छाया देते हैं। द फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स। उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी दूसरों के लिए हैं। फ्रूट्स उनके ऊपर ग्रो करेंगे और उसको हम लोग खाते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं वो सारे के सारे जो भी क्या होंगे, कष्ट होंगे, वो तो खुद सहन कर लेंगे और दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों का वेलफेयर करते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न। जो उन्होंने कमाया होता है वो दूसरों को दे देते हैं। मीन्स कुछ भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें सीखी होती है अपनी लाइफ में, तो वो क्या करते हैं, खुद तो कष्ट सहन करेंगे और दूसरों का कल्याण करेंगे। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। आज क्या लग रहा था बच्चों को कि बहुत ही एक अच्छी सी सुखद मॉर्निंग है। कल बारिश हुई थी तो आज मॉर्निंग में बहुत मौसम अच्छा हो रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय साइंस टीचर। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को साइंस टीचर ने इनवाइट किया है स्कूल में कि आप हमारे स्कूल में आइए। मैम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर। और मैडम सुलेखा को भी इनवाइट किया गया है। किस लिए इनवाइट किया गया है इन सभी को? ताकि ये क्या कर सकें, ये कहीं पर जाने वाले हैं, एक वॉक के ऊपर जाने वाले हैं और वहाँ पर अपनी वॉक को ये आसान बना सके और रोमांचक बना सके। इसीलिए टीचर ने मनीराम चाचा, डॉक्टर रघु और मैडम सुलेखा को इनवाइट किया है। डॉक्टर रघु इज़ ए साइंटिस्ट at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly people from a nearby community. डॉक्टर रघु जो हैं वो क्या हैं, एक रिसर्च लैबोरेटरी है पास में, वहाँ पर साइंटिस्ट है। लेकिन मनीराम चाचा एक बुज़ुर्ग आदमी है, वहीं की एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग और बड़ी एज के आदमी हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा जो हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज़ को मिमिक कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनको प्लांट्स और एनिमल्स की भी नॉलेज है, वो जानते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, ये कौन सा एनिमल है। हो सकता है हम लोग वॉक पे जाएं और हमें पता नहीं चले कि कौन सा प्लांट है, तो हम क्यों ना मनीराम चाचा को साथ ले लें ताकि वो बर्ड्स की साउंड को भी मिमिक कर सके और हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी बता सके। To prepare them for the nature walk, Dr. Raghu informed the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. जैसा कि वो लोग एक वॉक के ऊपर जाने वाले थे, नेचर की ही एक वॉक के ऊपर जाने वाले थे, तो उनको बताया गया कि बच्चों इस वॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम वॉक पे क्यों जा रहे हैं, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाएँ किसको, नेचर की ब्यूटी को आप एक्सपीरियंस कर पाएँ, आप अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को देख पाएँ और उनको समझ पाएँ कि अच्छा हमारे चारों तरफ इतनी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, हमारे चारों तरफ इतनी तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आप क्या है अपने नेचर को एक्सपीरियंस कर पाएँ, इसके लिए हम आपको वॉक पे लेकर जा रहे हैं। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। बच्चे जो थे वो बहुत ही जिज्ञासु हो रहे थे और वो सीखना चाह रहे थे उनसे कि चलो आज तो वॉक पे चलते हैं और कुछ सीखेंगे। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड वाटर बॉटल। टीचर ने बोला कि बच्चों तुम अपने साथ में एक नोटबुक ले लो, पेन ले लो और वाटर बॉटल भी तुम अपने साथ में ले लो। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट एंड एनिमल अराउंड दैम। जैसे ही क्या कर रहे थे, वो वॉक कर रहे थे तो वो एक्सप्लोर कर रहे थे, अपने साइड में प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको मिलते जा रहे थे और वो देख रहे थे, उनको एक्सप्लोर कर रहे थे।
Dr. Raghu advised the students to notice the variety of smell in the park and emphasized respecting all creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने बोला स्टूडेंट्स को, किसको बोला डॉक्टर रघु ने? स्टूडेंट्स को बोला टू नोटिस वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। पार्क के अंदर जो है अलग अलग तरह की खुशबू आ रही थी, तो डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया कि भाई स्मेल करो तुम कि अलग अलग तरह की आपको खुशबू आ रही है, फ्लावर्स की खुशबू है, कुछ लीव्स की खुशबू है। और किसके ऊपर जोर दिया कि आप लिविंग क्रिएचर्स को परेशान नहीं करेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाली उनको ऑब्जर्व करेंगे। भाई हम अगर वॉक पे जा रहे हैं, बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो किसी भी तरह के फूल ना तोड़े, इस तरह का ध्यान रखा जाएगा। वो लीव्स को नहीं तोड़े, प्लांट्स को हार्म नहीं करे और एनिमल्स को हार्म नहीं करे, नेचर को डिस्टर्ब नहीं करें। फिर वॉक के ऊपर वो उनको लेकर गए थे। मनीराम चाचा टेल द स्टूडेंट्स टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन द डिफरेंट साउंड्स। जैसे कि मनीराम चाचा को अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनको मिमिक भी करना आता था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है प्लांट और एनिमल्स को ही ऑब्जर्व मत करो, आप सुनो कि किस तरह की साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं। आप लोगों को अलग अलग तरह की साउंड्स आ रही हैं, उनको भी आप ऑब्जर्व करो, उनको भी आप सुनने की कोशिश करो। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रास, बुशेज, लार्ज ट्रीज। अब स्टूडेंट्स को क्या क्या मिला रास्ते में? प्लांट्स मिले, बहुत तरह की घासेस, झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़ उनको दिखाई दिए। They also observe a variety of birds sitting on branches of trees. उन्होंने देखा कि बहुत तरह के पक्षी जो है वो पेड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और जो तितलियां हैं वो एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पे बैठ रही है। मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, बंदर जो है वो कूद कूद के कभी इस टहनी पे बैठ रहे हैं, कभी उस टहनी पे बैठ रहे हैं। They record their observation in their notebook and discuss them with Dr. Raghu and Maniram चाचा। अब जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपनी नोटबुक के ऊपर अंदर नोट कर लिया और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से डिस्कस किया। जो भी ऑब्जर्व किया था उन्होंने उनसे डिस्कस करना स्टार्ट किया। द स्टूडेंट कैन हेयर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स को क्या सुन रहा था? पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुन रही थी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट ईच बर्ड हैज़ ए यूनिक चिप। डॉक्टर रघु ने बोला कि जो ये पक्षी जो हैं ये चहचहा रही हैं, तो सबकी क्या है, साउंड्स अलग अलग है, सबकी यूनिक है, अपनी खुद की है, सेम नहीं है उनकी। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। तो ये क्या है? विविधता का एग्जाम्पल है। नेचर के अंदर बर्ड्स तो हैं लेकिन उनकी क्या है, चिर्प भी अलग अलग है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हमारे नेचर के अंदर एक विविधता का एग्जाम्पल हो गया, एक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल हो गया। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिनी कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को बोला कि प्लीज़ आपको बर्ड्स को मिमिक करना आता है, तो क्यों ना आप हमें कुछ बर्ड्स की साउंड को मिमिक करके सुनाएं। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल। मनीराम चाचा ने अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ को निकालना स्टार्ट कर दिया। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। स्टूडेंट्स ने क्या किया, क्योंकि चाचा जो है वो बर्ड्स की आवाज़ निकाल रहे थे, तो उन्होंने भी उत्साह के साथ उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। स्टूडेंट्स भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालने लगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल अराउंड यू। क्या आपने अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल अपने चारों तरफ देखे हैं? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। अगर आपने देखे हैं तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, किस तरह के प्लांट्स को आपने देखा है, कैसे एनिमल्स को आपने देखा है, उसको आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और टीचर्स के साथ। डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल अराउंड अस। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा है? चारों तरफ विविधता पाई जाती है, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और ए नियर बाय फॉरेस्ट। भाई आप भी एक प्लान करें कि आप नेचर वॉक पर जाएं, अपने टीचर्स के साथ जाएं, किसी पार्क में जाएं या किसी फॉरेस्ट में भी आप जा सकते हैं। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स। जब आप नेचर वॉक पे जाएंगे तो क्या करेंगे? आप अलग अलग प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसे तो नहीं जा रहे कि घूम के आ रहे हैं, आप जा रहे हैं स्टडी के पर्पज़ से। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे, एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे, इंसेक्ट, बर्ड्स और कुछ भी वहाँ पर जो दूसरे एनिमल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उनको आप ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, उनके अंदर डिफरेंसेस को देखते हुए चलेंगे। उनकी साउंड में डिफरेंस है,
वो बाहर से भी अलग तरह के दिखते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट तरह की स्मेल्स हमें दे रहे हैं, अलग अलग सबकी यूनिक फ्रेगरेंस है। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी और सो ऑन। अब आप जा रहे हैं तो आप देख लेंगे मौसम भी कैसा है, क्या बहुत गर्म मौसम है या फिर ठंड है या फिर हवा चल रही है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर एंड क्रिएट ए स्क्रैप बुक। पार्क में आप जाएंगे तो आपको बहुत तरह की पत्तियाँ और फूल जो हैं वो नीचे गिरे हुए मिलेंगे, उनको आप कलेक्ट कर लेंगे और उससे आप एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। आपको प्लांट्स को और फ्लावर्स को प्लक नहीं करना है, किसी भी तरह के फूल को तोड़ना नहीं है, खाली उनको ऑब्जर्व करना है। जो वहाँ पे नीचे गिरा हुआ मिल रहा है, दैट इज़ लीव्स, फ्लावर्स, उससे आप अपनी स्क्रैप बुक बना सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन नेचर। हमें एनिमल्स का और प्लांट्स का अपने नेचर के अंदर ध्यान रखना चाहिए, उनका केयर करना चाहिए। एंश्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल इन द पार्क। आप प्लांट और एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे पार्क के अंदर, उनको किसी भी तरह से हार्म नहीं करेंगे। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। आप जो है वो फूल और पत्तियों को भी नहीं तोड़ेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट। एक टेबल दिया गया है नीचे, उसमें प्लांट्स के कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि भाई स्टेम कैसी है, उनकी लीव्स कैसी है, उसके बारे में आप बताएंगे। सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर नंबर 2.1 एंड टेबल 2.1। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, फिगर्स आपको दिखाई गए हैं कि आपने घास को देखा होगा, आपने तुलसी को देखा होगा, हिबिस्कस को आपने देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं गुड़हल। तो ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। अब हमने अपने चारों तरफ जो है वो अलग अलग प्लांट्स देखे थे, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो यहाँ पे दी गई हैं कि बच्चों ने किस तरह की ऑब्जर्वेशन की होंगी। कॉमन ग्रास। अब उन्होंने देखा होगा कि घास है, तो घास कैसी है, घास की स्टेम जो है वो सॉफ्ट है और थिन है। फिर क्या है, लीव्स, किस तरह की लीव्स हैं घास के अंदर। ए सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, घास के ऊपर उन्होंने देखा कि एक सिंगल ही लीफ इस तरह से ग्रो करती है, अल्टरनेटिवली कहीं से भी एक सिंगल लीफ ग्रो कर जाती है। और फिर उन्होंने देखा कि उसका कलर जो है, घास का कलर जो है वो कैसा है, ग्रीन है। फिर तुलसी को ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर एक अनुमान बताया गया है कि इस तरह के प्लांट्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है आपने दूसरे प्लांट्स को भी ऑब्जर्व किया होगा, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं खुद भी इस तरह की एक टेबल बना करके, और आपने क्या क्या वहाँ पर देखा उसको आप लिख सकते हैं। तुलसी को आपने देखा होगा, तुलसी की जो स्टेम है वो हार्ड है और थिन है। अरेंजमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ लीफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। और अरेंजमेंट कैसी है लीव्स की, एक इधर है और एक इधर है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स हैं। पिंकिश फ्लावर होता है तुलसी का और ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं तुलसी के अंदर। हिबिस्कस की स्टेम जो होती है वो हार्ड होती है। लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स होंगी अल्टरनेटिव, एक लीफ यहाँ होगी, फिर एक लीफ यहाँ होगी, फिर यहाँ पर होगी, इधर होगी, इस तरह से अल्टरनेटिव लीव होती हैं। और हिबिस्कस के अंदर फूल जो हैं वो अलग अलग तरह के फूल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स पाए जाते हैं। फिर है नीम। नीम कैसा है, हार्ड है और थिक है उसकी स्टेम, और उसकी लीव्स कैसी हैं, अपोजिट हैं। यहाँ पे एक नीम की पत्ती, इधर एक नीम की पत्ती, यहाँ पर इस तरह से अपोजिट लीव्स होती हैं नीम के अंदर। और फूल जो होता है वो कैसा है, स्मॉल है, वाइट है, छोटा और सफ़ेद रंग का फूल नीम के अंदर देखा जाता है। लीफ का जो सरफेस होता है वो स्मूथ सरफेस होता है। पत्तियों को आप छू कर देखेंगे, नीम की जो पत्तियां होती हैं तो उसका जो सरफेस होगा वो आपको बहुत ही स्मूथ और प्लेन सरफेस मिलेगा। What are the similarities and differences did you find among the plant that you observed? आपने जो प्लांट्स ऑब्जर्व किए उसमें किस तरह की सिमिलरिटीज़ थी और कौन कौन से डिफरेंसेस थे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट हैव ए वेराइटी ऑफ फीचर्स सच एज। आपने देखा होगा प्लांट के अंदर बहुत सारी वैरायटी के फीचर्स आपने नोटिस किए होंगे। कुछ टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, किसी की स्टेम जो है वो हार्ड है, किसी की स्टेम सॉफ्ट है। इसी तरह की ऑब्जर्वेशंस आपने नोटिस की होंगी। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ एंड देयर अरेंजमेंट ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस। आपने देखा होगा पत्तियां भी जो हैं वो उनकी शेप अलग अलग है और उनका जो अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर, अरेंजमेंट क्या होता है कि वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है या फिर क्या है अल्टरनेटिव है, तो उनका अरेंजमेंट भी क्या है अलग अलग है स्टेम के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर।
फ्लावर वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, फूलों की जो कलर है, उनका शेप, सेंट वो भी अलग अलग है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक। अब आपने प्लांट्स को तो देख लिया, अब क्या करेंगे आप, एनिमल्स की एक लिस्ट तैयार करेंगे। जिन एनिमल्स को आपने देखा था उनकी भी एक लिस्ट आप तैयार करेंगे। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, आप देखेंगे कि वे कहाँ पे रहते हैं। द फूड दे ईट, किस तरह का वो भोजन खाते हैं। एंड द वेज दैट दे मूव अराउंड, और वो अपने चारों तरफ कैसे मूव करते हैं। सम एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके लिए करके दिए गए हैं। बाकी को क्या करेंगे, आप खुद करेंगे। दूसरे एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे आप, यहाँ पर कुछ 2-3 एनिमल्स को आप ऑब्जर्व करके और उनके फीचर्स के बारे में लिख सकते हैं। आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं। नेम द एनिमल, यहाँ पे एनिमल कौन है, क्रो है। कहाँ रहता है क्रो, ट्री के ऊपर रहता है। क्या खाता है वो इंसेक्ट खाता है। और क्या करता है वो, मूव कैसे करेगा, उड़ भी सकता है और वॉक भी कर सकता है। कैन फ्लाई एंड कैन वॉक। कैरिंग ए ट्विग इन हिज बीक, अपनी बीक में क्या करता है, टहनी को वो कैरी करता है। फिर आपने देखा होगा चींटी है, चींटी जो होगी, जो कि घरों में भी होती हैं, आसपास भी हम चींटियों को देखते हैं। वो क्या करती है, नेस्ट इन सॉइल एंड बरो, उसका जो घोंसला होता है वो कहाँ पे होता है, चींटी का क्या घोंसला होगा, उसका घर होता है तो वो नीचे होगी, मिट्टी के अंदर रहती है चींटी। लीव्स, सीड्स और इंसेक्ट, फूड क्या होता है चींटी का, पत्तियों को खाती है, बीज खा लेती है, फिर इंसेक्ट्स को भी खा लेती है। चींटी भी वॉक करती हैं, आंट भी वॉक करती हैं और हैव ए 6 legs, उनके कितने पाँव होते हैं, 6 लेग होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज काउ, काउ जो होगी वो ग्रास लैंड में रहती है, घास खाती है, पत्तियों को खाती है, वॉक करती है और काउ के 4 क्या होते हैं, पैर होते हैं, 4 legs होते हैं। तो ये कुछ एनिमल्स के बारे में यहाँ पे एक लिस्ट बनाई। आप दूसरे एनिमल्स को भी यहाँ पे 1-2 एनिमल्स को और इंक्लूड करके अपनी लिस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल दैट यू ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड। अब आपने जो एनिमल्स को रिकॉर्ड किया है, जो ऑब्जर्व किया है, उसमें किस तरह की सिमिलरिटीज़ हैं, किस तरह के डिफरेंसेस हैं। यू हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लीव ऑन लैंड, आपने देखा होगा कुछ एनिमल तो लैंड पे रहते हैं। मीन्स लैंड मीन्स हमारा जो लैंड है वाटर में नहीं रहते, लैंड पे रहते हैं। वाइल सम अदर लीव ऑन ट्रीज, कुछ क्या होंगे, पेड़ के ऊपर रहते हैं। पेड़ जो है, ट्री यहाँ के ऊपर रह रहे हैं, जैसे कि मंकी जो है वो पेड़ के ऊपर रहता है। बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज, हमने देखा कि बर्ड्स जो हैं वो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। फिश लीव इन वाटर, मछली पानी के अंदर रहती है। एंड सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग लीव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, कुछ एनिमल जैसे कि फ्रॉग है वो पानी में भी रहेगा और लैंड के ऊपर भी रह रहा है। एनिमल ऑल्सो हैव ए वेराइटी ऑफ फूड दे कंज्यूम एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट, एनिमल्स जो होंगे वो फूड, बहुत सारी वैरायटी का फूड वो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और अलग अलग तरह की मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। वो अलग अलग तरह की मूवमेंट्स उनके अंदर पाई जाती हैं। स्केच द प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। एक स्क्रैप बुक बनाएं जिसमें आप अलग अलग प्लांट को, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पत्ते चिपका सकते हैं। जो आपने लीव्स ली थी, घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, उन लीव्स को आप स्क्रैप बुक के अंदर लगा सकते हैं। टूटे हुए फ्लावर्स जो लिए थे उनको लगा सकते हैं। एनिमल्स की आप पिक्चर को बनाएंगे, एनिमल को तो चिपका नहीं सकते, तो एनिमल्स की आप पिक्चर बनाएंगे। और जो बर्ड्स जो थे उनकी जो फैदर्स जो थी, उनके पंख जो थे, उनको वहाँ पे आप चिपका सकते हैं कि इस बर्ड का इस तरह का फैदर होता है। राइट ऑल योर डिटेल इन यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, सारी की सारी डिटेल आप लिखेंगे। जो भी आपने वहाँ से इकट्ठी की हैं डिटेल्स, आप नोटबुक के अंदर लिख के लेके आए हैं, उसको आप वहाँ पे नोट करेंगे स्क्रैप बुक के अंदर। While traveling to and from school, observe your surrounding and look out for a variety of plants and animals. जब आप स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, तो प्लांट्स को और एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं रास्ते में जा रहे हैं तब। Add the name of any plant or animal that you have not listed before. आपने जो स्क्रैप बुक बनाई थी वहाँ पर आपने प्लांट और एनिमल को ऐड नहीं किया था। ऐसा कोई आपको नया एनिमल मिल गया, कुछ आपने नया फ्लावर देख लिया, कोई नया ट्री देख लिया, तो आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। Let us appreciate. Close your eyes for 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and have appreciated very much. आप सोचेंगे भाई एक
30 सेकंड के लिए अपनी एक क्या करेंगे, आइज़ को क्लोज़ कर लेंगे और किसी भी एक प्लांट और एनिमल के बारे में सोचेंगे जिसको आपने बहुत ही क्लोजली आपने ऑब्जर्व किया होगा। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब जिस भी एनिमल और प्लांट के बारे में आपने सोचा है उसको आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करें। बच्चों को बोला जा रहा है यहाँ पे एक्टिविटी करने को। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल दैट हैव बीन ड्रॉन। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी बच्चे ने कुछ ड्रॉ किया है, किसी ने कुछ ड्रॉ किया है, सबके ऑब्जर्वेशंस अलग अलग हैं। क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप कि सभी ने कुछ अलग जो है वो ड्रॉ किया है और क्या है उनके फीचर्स अलग हैं, ऑब्जर्वेशंस भी सभी एनिमल्स की अलग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन ब्लैक बोर्ड। पूरी की पूरी क्लास ने कितने प्लांट और एनिमल जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ कर दिए। डू यू थिंक दैट देयर आर मे बी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन बोर्ड। क्या आप सोच सकते हैं कि जो एनिमल और प्लांट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं उससे ज़्यादा वैरायटी के भी प्लांट और एनिमल हो सकते हैं। द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। जो प्लांट और एनिमल हैं एक रीजन के अंदर वो क्या करते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट विच टुगेदर मेक अ गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल का पाया जाना जो कि साथ में मिलकर क्या करते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो भी मेंबर है उसको एक डिफरेंट रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे कि काव हमें मिल्क देती है, डॉग जो होता है वो हमें क्या करता है, हमारे घरों में अगर हम डॉग पाल लेते हैं तो वो क्योर करता है, हमें एक तरह से प्रोटेक्ट करता है वो। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज़ प्रोवाइड फूड, ट्रीज़ क्या कर रहे हैं, हमें फूड दे रहे हैं। शेल्टर टू सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स को शेल्टर भी दे रहे हैं ट्रीज़। कुछ जो बर्ड्स होंगे वो पेड़ के ऊपर रहते तो हैं तो उनके लिए वो घर है। अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स भी ट्री के ऊपर रहते हैं। एनिमल दैट हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट एंड सो ऑन। एनिमल्स क्या करेंगे, फ्रूट खा लेते हैं फिर सीड को इधर उधर डिस्पर्स करेंगे तो उसकी वजह से क्या होंगे, अलग अलग तरह की जो वैरायटी ऑफ प्लांट है वो वहाँ पर भी ग्रो कर जाएगी। एनिमल्स हमारी सीड की स्प्रेडिंग में हेल्प करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स, क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं। दिस शोज़ दैट प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये हमें क्या दिखाता है कि प्लांट और एनिमल हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक का चैप्टर करेंगे। आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।